नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में साथियों कैलेंडर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैलेंडर के बारे में कुछ डिटेल, कैलेंडर के कुछ फॉर्मूले। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है जाकर देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। दिया है किसी महीने की 24 तारीख को यदि सोमवार है, किसी महीने की 24 तारीख को यदि सोमवार है तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी मंगलवार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करें, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। देखिए, दिया है किसी महीने की 24 तारीख को यदि सोमवार है, यानी उस महीने में जो बाकी सोमवार थे, पहले सोमवार थे, वो कब होंगे। देखिए 24 तारीख को है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक 17 तारीख में होगा। 24 में से हम माइनस करते 7, क्यों, एक हफ्ता 7 दिन का होता है। जैसे 7 दिन माइनस करेंगे तो हम पिछले दिन पर आ जाएंगे, मतलब पिछले वाले सोमवार पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 24 तारीख को सोमवार है तो फिर 17 तारीख को सोमवार होगा, उसके बाद 10 तारीख को सोमवार होगा, उसके बाद 3 तारीख को सोमवार होगा। 24 में से हमने 7 माइनस किया, 17 आया, 17 में 7 माइनस किया 10, 10 में 7 माइनस किया 3, यानी उस महीने की 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख को तो हो गया सोमवार। तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए 10 तारीख को क्या है, सोमवार है। 10 प्लस 2 मतलब क्या है कि सोमवार में 2 प्लस कर दे, क्योंकि 10 तारीख का तो सोमवार है। 2 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार, बुधवार। तो जब 2 प्लस कर देंगे तो पहुंच जाएगा आपका बुधवार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया सभी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। दिया है वर्ष 1975 में यदि 31 दिसंबर को सोमवार था तो वर्ष 1976 में 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखिए 1975 में यदि सोमवार था 31 दिसंबर को, तो 1976 में 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी मंगलवार, ऑप्शन सी शुक्रवार, ऑप्शन डी बुधवार। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। देखो 1976 में 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। हम निकालते हैं कि 5 मार्च तक आखिर हमारे कितने दिन शेष बच रहे हैं, है ना। देखिए 31 तारीख को तो हो गया आपका सोमवार, महीना का ये पूरा साल ही खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर में हमने जैसी एंट्री की 1976, हमने क्या देखा कि 1976 एक लीप ईयर है ना। 1976 एक अधिवर्ष लीप ईयर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी, यानी 31 दिन तो हो गए आपके जनवरी, 29 दिन हो गए आपके फरवरी, और 5 मार्च की बात की है 5, डिवाइड कर देते हैं 7 से, डिवाइड कर देते हैं 7 से। जब इससे पता चल जाएगा कि कितने दिन शेष बच रहे हैं। प्लस किया तो ये हो गया आपका 65/7। 7 से डिवाइड कीजिए तो 65/7 मतलब हो गया 7 9 जा 63, यानी 2/7। ये होता आपका रिमाइंडर, शेष फल, यानी 2 दिन शेष बचे। शेष कितने बचे, शेष बचे आपके 2 दिन। ठीक है, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा। तो अब हम पूछेंगे क्या कि 5 मार्च 1976 को दिन कौन सा होगा। 5 मार्च 1976 को जो दिन होगा वो होगा क्या था जी, 31 दिसंबर को सोमवार था। तो हम सोमवार में प्लस कर देंगे शेष दिन को 2 दिन, तो क्या होगा, बुधवार। ठीक है, सोमवार के 2 दिन बाद क्या आएगा, बुधवार। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसके लिए डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले माह की तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी। पिछले माह की तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी। ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं आपका ए बी सी डी 17, 18, 19, 20। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में।
क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए दिया है 6 नवंबर को मंगलवार था, है ना। लेकिन जब 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले महीने में पूछा बुधवार, तो पिछले महीने में सबसे लास्ट वाला बुधवार कितनी तारीख को होगा, तो 31 तारीख को होगा बुधवार पिछले महीने में। क्यों, देखिए 6 नवंबर, नवंबर से पहले क्या होता अक्टूबर, और अक्टूबर होता आपका 31 का, ठीक है। 6 नवंबर का मंगलवार है तो इसका मतलब पिछला जो मंगलवार पड़ा था वो 30 अक्टूबर का था मंगलवार, है ना। 6 में से हमने 7 माइनस किया तो -1 पहुंचा, यानी 31 में से 1 माइनस करना होगा तो 30 तारीख का क्या हो गया आपको मंगलवार। तो जब 30 का मंगलवार था तो 31 को क्या होगा बुधवार, ठीक। यानी अक्टूबर में 31 तारीख को होगा बुधवार। 31 से पहले कब होगा, अब देख लेते हैं। 31 से पहले कब होगा फिर बुधवार, 31 से पहले होगा आपका 7, फिर माइनस कर दीजिए तो ये हो गया आपका 24। 24 से पहले कब होगा 17, 17 से पहले कब होगा 10 में, और 10 से पहले कब होगा 3 तारीख में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ का फर्स्ट बुधवार 3 तारीख को होगा, सेकंड वाला 10 को, थर्ड वाला 17 को। पूछा कौन सा हमसे, माह का तीसरा बुधवार ही पूछा है, तो तीसरे बुधवार के लिए ऑप्शन सही हो जाएगा 17 तारीख, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आया सभी को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलते रहे, मतलब टाइम पर मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है शनिवार, बी मंगलवार, सी सोमवार, डी शुक्रवार, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए जब 2 तारीख को रविवार है तो 2 तारीख के बाद जो नेक्स्ट रविवार आएगा, संडे आएगा, वो होगा आपका 9, उसके बाद 16, उसके बाद 23 और उसके बाद होगा आपका 30, ठीक है। यानी रविवार 2, 9, 16, 23 और 30 तारीख को उस महीने की रविवार होगा। और हमसे पूछा है 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 30 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो 28 आएगा, यानी रविवार में से 2 माइनस कर दो, रविवार में से 2 दिन पहले क्या होगा शुक्रवार होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार को पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है रविवार, बी बुधवार, सी सोमवार, डी मंगलवार, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करें, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं, ए बी सी डी क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। यदि किसी महीने की पहली तारीख को बृहस्पतिवार है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली तारीख को बृहस्पतिवार है तो पहली तारीख के बाद कब होगा 8 तारीख को होगा, 7 दिन बाद, उसके बाद होगा आपका 15, उसके बाद 22 और उसके बाद 29 तारीख को होगा क्या बृहस्पतिवार, क्लियर। और हमसे पूछा है 28 में, यानी 29 में से अगर हम 1 माइनस कर दें 28 आ जाएगा, तो बृहस्पतिवार में से एक दिन पीछे हट जाए, एक दिन माइनस कर दें, यानी ठीक एक दिन पहले क्या होगा बृहस्पतिवार से ठीक एक दिन पहले होगा बुधवार। ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ बृहस्पतिवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, जल्दी से बताएं ऑप्शन नंबर क्या होगा इसके लिए सही। तो 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो देखिए 1920 की बात है, यानी जब 1920 की बात है हमने देखा ये है आपका लीप ईयर, ठीक। और लीप ईयर है तो यहाँ पर जो आपकी फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी, ठीक है। 1 फरवरी को बृहस्पतिवार था तो 29 तारीख तक कितने दिन आ गए 28 दिन और आ गए, यानी 29 को भी क्या होगा बृहस्पतिवार होगा, ठीक है।
29 को बृहस्पतिवार होगा, 29 के बाद हम 1 तारीख में आ जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि 7 तारीख को आपका बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, 7 तारीख को बृहस्पतिवार होगा। पूछा हमसे 5 मार्च, तो 2 दिन पहले चले जाए, तो बृहस्पतिवार से 2 दिन पहले क्या आएगा? मंगलवार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज और दोबारा देखना है। अगर हम ये देखते हैं कि 1 से 5 मार्च तक, 1 फेब से 5 मार्च तक टोटल कितने दिन हो गए? तो 28 डेज तो वहां से, ठीक, जो फरवरी के थे, और 5 यहां से हो गया, तो हो गया आपके 33 डेज। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से। जब हमने 7 से डिवाइड किया तो ये 4 टाइम हो जाएगा पूरा, रिमाइंडर बचा आपका 5। तो 5 रिमाइंडर बचा, यानी 5 दिन आगे चलेंगे किससे? बृहस्पतिवार से। और जब बृहस्पतिवार से 5 दिन आगे चलेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए फिर भी सही होगा। ठीक है, धन्यवाद सभी का। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, कि 2 दिन बाद पड़ती है, तो उसी माह की 19 तारीख के ठीक पहले कौन सा दिन होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार। बताइएगा जरा क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देख लीजिए। किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। समझे जरा, अब हम पहले पता लगाते हैं कि आखिर 5 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है। बोला है कि जो 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती, 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बाद जो तीसरा दिन होगा वो सोमवार के 2 दिन बाद क्या आएगा? तो देखिए सोमवार में जब 3 दिन आगे चलते हैं तो आएगा आपका मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो यानी गुरुवार हो गया। कितने तारीख को? 5 तारीख को। सोमवार के 2 दिन बाद क्या आएगा? गुरुवार आएगा। तब हमें पता चलेगा कि 5 तारीख को है आपका गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। 5 के बाद जो नेक्स्ट बृहस्पतिवार आएगा वो आपका 7 प्लस कर दीजिए इसमें, यानी 12 तारीख में। 12 के बाद होगा आपका 19 तारीख में। और हमसे पूछा है 19 तारीख में के ठीक पहले कौन सा दिन होगा? 19 तारीख के ठीक पहले, तो हमने देखा 19 तारीख को तो आपका गुरुवार है, तो गुरुवार से ठीक पहले कौन सा दिन होगा? डी, बुधवार। गुरुवार ठीक एक दिन पहले क्या होता है? बुधवार। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि किसी महीने की 11 तारीख को शनिवार हो, 11 तारीख को शनिवार हो, तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? है जी, ऑप्शन ए मंगलवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी गुरुवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। जल्दी से बताएं ऑप्शन नंबर क्या होगा इसके लिए सही। चलिए देख लेते हैं। यदि किसी महीने की 11 तारीख को शनिवार हो, हमने देखा कि 11 तारीख को शनिवार है, तो 11 तारीख के बाद कब आएगा शनिवार? 7 ऐड कर दीजिए, 18। 18 के बाद कब आएगा? 25। ठीक, अब ये तो हमें पता नहीं कि 25 के बाद अगर हम नेक्स्ट शनिवार को हम देखते हैं, 7 प्लस करने के बाद ये पहुंचेगा आपका 32 तारीख। तो 32 तारीख तो होती नहीं है, छोड़िए, अब ये पता नहीं महीने 31 का था, 32 का था, छोड़ो। तो 25 तारीख तक तो होगा शनिवार। पूछा हमसे उस महीने की 30 तारीख को, तो 25 से आगे कितने दिन है? अभी 30 है, यानी शनिवार से आगे हम 30 तक पहुंचने में 5 दिन और बढ़ना पड़ेगा। कितना दिन बढ़ना पड़ेगा? 5 दिन और बढ़ना पड़ेगा। या फिर एक काम करें, हमने देखा कि नेक्स्ट आएगा आपका 25 के बाद 32 तारीख में आएगा। 32 से ठीक 2 दिन पहले क्या होगा? 30 तारीख होगा, यानी 25 से 5 दिन बाद और 32 से 2 दिन पहले, या तो 32 से 2 कम कर लें, यानी 32 तारीख को अगर शनिवार होगा तो 32 तारीख का शनिवार होगा। शनिवार में 2 दिन पहले क्या दिन होगा? शनिवार से 2 दिन पहले होगा आपका शुक्रवार से, और 1 दिन पहले आ जाइए आपका गुरुवार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस हिसाब से। और इधर से भी देख लें आप कि 25 के बाद 5वां दिन, यानी शनिवार के बाद 5वां दिन कौन सा आएगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार। ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। क्लियर है एक चीज।
अब एक कंडीशन और है जिससे हम पता लगा सकते हैं नॉर्मली आसानी के साथ कि आगे कौन सा दिन होगा 30 तारीख को। हमने देखा 11 तारीख और 30 तारीख, हम 30 तारीख में से 11 माइनस कर देते हैं। हमें देखते हैं कि 11 और 30 के बीच आगे कितने दिन आते हैं। 11 और 30 के बीच टोटल कितने दिन होंगे, तो 11 और 30 के बीच जो हमने होंगे माइनस, अगर मान लीजिए आपने माइनस ये होगा 9, ये 2 में से माइनस का है 19, यानी 18 डेज होंगे पूरे। कितने होंगे, 18 दिन होंगे 11 और 30 के बीच में। 11 और 30 के बीच में होंगे 18 दिन। डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 2 जाते होते 14, ठीक है। तो शेष कितना होगा, मतलब रिमाइंडर बचा आपका 4। तो हम क्या देखते हैं कि शनिवार के 4 दिन बाद, शनिवार के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, है ना। और 4 दिन बाद का मतलब मैंने भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि के बाद आए यानी 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद का मतलब है तीसरा दिन, ऐसे ही 4 दिन बाद का मतलब है 5वां दिन, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं 30 में से हमने माइनस किया 11 को, देखा टोटल कितना आया डेज आपका 19 डेज, कितना आया 19। अब 19 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, 7 2 14 के आपका रिमाइंडर बचा 5। तो शनिवार के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, गुरुवार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ, देखिए अभी क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 7 दो बार लिख गया था। क्वेश्चन नंबर 8 था लास्ट वाला, जो क्वेश्चन 7 बताया था मैंने, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन था, बताइए। 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन था। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आपने अभी तक भी फर्स्ट इससे पहला वाला वीडियो जो कैलेंडर के लिए मैंने बनाया था वो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। उसके बिना ये क्वेश्चन कर पाना आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा, ठीक है। देखने के लिए आपके क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस वीडियो का। चलिए बताइए जरा क्या होगा इसके लिए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हमें ऐसे दिन तारीख दे रखी हो, दिन पूछा हो, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने। वो क्या था, बताया था तारीख, उसके बाद आपका माह कोड, उसके बाद आपका वर्ष कोड, उसके बाद वर्ष यानी किस वर्ष है उस वर्ष के अंतिम 2 अंक बताए थे, प्लस उसके बाद वर्ष के 2 अंतिम मतलब वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जो आएगा पूरा पूरा वो, और अपॉन कर देना 7, ठीक है। माह कोड, वर्ष कोड ये आपको याद होंगे, नहीं है याद, जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखें। तारीख देखिए हमने दिया हुआ है 20/5/2016 को दिन पूछा है। तो हम पहले देखते हैं क्या तारीख है आपकी 20, माह कोड, माह है आपका मार्च दिया है, सॉरी 3rd मंथ होगा मार्च, ठीक है। तो शायद आपको याद होगा मैंने कोड लिखवाया था कि जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, तो ये था 0144, तो मार्च का क्या है 4। मैंने बताया था कि लीप ईयर के लिए जो हम यूज करते हैं यहां पर लेते हैं, सॉरी 1440, और अप्रैल के बाद आएगा आपका मई 025, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर मान लीजिए लीप ईयर है तो जनवरी के हम कोड करेंगे यूज 0, फेब के लिए हम यूज करेंगे 3, और बाकी सारे कोड जो के तो रहेंगे। तो मार्च के लिए क्या कोड हो गया 4 हो गया, तो माह कोड हो गया 4 प्लस वर्ष कोड। अब वर्ष 2000 से लेके 2099 तक मैंने बताया था वर्ष कोड आप यूज करोगे 6, बताया था, याद है, देख लेना। उसके बाद वर्ष क्या दिया है 16, उसके बाद वर्ष के हमें लास्ट के 2 अंक लेने बस यहाँ पर। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट को ही हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 4 से 16 कितना टाइम गया 4 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4/7, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 20 + 10 यानी 4 + 6 और 10, 20 और 10 हो गया 30, ऐसे ही हो गया आपका 20 30 20 होगा 50/7, 50/7। अब 7 से डिवाइड करते हैं 50 को, तो पूरा पूरा जाएगा आपका 7 बार और शेष बचेगा 1, यानी 7 सही 1/7, शेष क्या बचा 1, ठीक। तो शेष 1 बचा, तो मैंने बताया था देखिए वीकली मतलब
मतलब वीक के डेज के कोड में लिखवाए थे कि आपका रविवार का जो होगा वो होगा 1, उसके बाद सोमवार का होगा वो होगा 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और आपका शनिवार हो गया 0। यानी जब हमारा कोई भी शेषफल नहीं बचेगा तो शनिवार होगा, और शेषफल 1 है तो रविवार, शेषफल 2 है तो सोमवार, 3 है तो मंगलवार। ठीक, यहाँ पर हमने क्या देखा, शेषफल है आपका 1, और 1 के लिए क्या होगा, रविवार। रविवार क्या है ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन ए है हमारे पास रविवार। तब हम कह सकते हैं कि 20 मार्च 2018 को जो दिन होगा वो होगा आपका रविवार, यानी था 20 मार्च 2016 को जो दिन था वो था रविवार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि 5 जून 2017 को कौन सा दिन था, बताइए। ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी मंगलवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी सोमवार। क्या होगा सही आंसर, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में। 5 जून 2017 कौन सा दिन होगा, इसके लिए वही फॉर्मूला यूज करोगे। दिन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था क्या, तारीख प्लस माह कोड प्लस वर्ष कोड प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से डिवाइड करने पर जो भागफल आता है अपॉन 7। ठीक, तारीख कितना दिया हुआ है, तारीख दिया हुआ है हमें 5। माह कोड क्या होगा, माह कोड याद है, माह कोड के लिए मैं बताया था 144252036 12 के 12 महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के लिए क्या कोड होगा, 5 होगा। ठीक, 5 प्लस वर्ष कोड। अब वर्ष कोड देख लेते हैं, वर्ष कोड क्या होगा, 2017 की बात है, मैंने बताया था कि 2000 से लेकर 2099 तक हम वर्ष कोड यूज करेंगे। 6 लिख दिया, प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने हैं, 17। उसके बाद 17 हम 4 से भाग करते हैं, हमने 17 को डिवाइड किया 4 से, 4 चौक 16, जितनी बार पूरा जा रहा हम बोलेंगे केवल 4 आ गया अपॉन 7। ठीक है, समझ में आ रहा ना सभी के। चलिए अब हम ऐड करते हैं जब इसे, तो ये 5 और 5 होगा आपका 10, यानी 10 6 16 और 4 20 और 10 30 7 37/7। चलिए 7 से हमने भाग किया 37 को, तो 5 बार पूरा जाएगा, 2 बचा शेष, यानी 5 सही 2/7, तो 5 बार तो पूरा चला गया, जितना शेष बचेगा वो शेष देखना है हमें वीक में जो डे दिए हुए डे के कोड के हिसाब से। मैंने थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में बताया था कि हम रविवार के लिए यूज करते हैं, वो था 1, और यानी रविवार के लिए हो गया आपका 1, सोमवार के लिए हो गया 2, तो यहाँ पर शेष कितना बचा, 2 बचा है ना, तो 2 शेष बचा है, तो दिन कौन सा होगा, ऑप्शन डी सोमवार। ठीक है, समझ में आ सभी के। वीडियो अच्छा लगा, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो इस चीज का फायदा उठा सकें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, यदि 8 जनवरी 2004 को गुरुवार था, 8 जनवरी 2004 को गुरुवार था, तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, बताइए। ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी शुक्रवार, ऑप्शन सी बुधवार, ऑप्शन डी शनिवार। क्या होगा इसके लिए सही आंसर, चलिए देख लेते हैं। देखिए 8 जनवरी 2004 को गुरुवार था, तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था। हमने देखा नॉर्मली कि पूरी साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, लेकिन यह है 2004, और 2004 का मतलब है कि वो था लीप ईयर। ठीक, और लीप ईयर था तो जनवरी के बाद फरवरी भी आया, इसका मतलब इसमें फरवरी जो थी आपकी 29 दिन की थी। ठीक, तो इस पूरे साल में हो गए आपके 366 दिन। क्लियर। अब 366 को हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो जब 7 से डिवाइड करते हैं 366 को, तो 7 से डिवाइड किया, 5 बार गया, बचा 1, 6 ऊपर से लिख लिया, तो 7 दूनी 14, शेष बचा आपका 2। ठीक,
इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुवार इन्हें प्लस कर दीजिए 2 दिन, ठीक। गुरुवार से दूसरा दिन कौन सा होगा, तो गुरुवार के बाद अगला क्या हुआ शुक्रवार, और शुक्रवार से अगला शनिवार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। समझ में आया? देखिए अगर मान लीजिए आपका ये लीप ईयर नहीं होता तो हम डिवाइड करके देखते 365 में, या फिर ये भी भूल जाएं। ये याद रखें कि अगर आपका लीप ईयर दिया हुआ है तब पूरे एक साल में आपका जो विषम दिन होंगे वो 2 दिन होंगे, ठीक। विषम दिन का मतलब क्या है कि अगर मान लो लीप ईयर है तो आप 2 दिन प्लस कर दोगे, और लीप ईयर नहीं है तो सिर्फ 1 दिन प्लस करोगे, ठीक। यानी 1 दिन शेष बचेगा, 1 दिन आगे जाओगे। मान लीजिए अगर यहीं पर होता ये 2013 और यहां पर होता 2014, ठीक। तो ये तो लीप ईयर है नहीं, जब ये लीप ईयर नहीं है तो ये पूरा कितने दिन हो गया, बिना लीप ईयर वाला है तो सिर्फ 1 दिन आगे बढ़ेंगे। और तब अगर हम बोलते कि 8 जनवरी 2013 गुरुवार था तो 8 जनवरी 2014 कौन सा दिन होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा कर देंगे तो गुरुवार के बाद क्या आएगा शुक्रवार। था पूरा ऑप्शन सही होता बी। समझ गए? समझ रहे ना? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हुआ है, समझे जरा। राज को यह मालूम है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी माह में 15 तारीख के बाद, लेकिन 18 तारीख से पहले है, ठीक है। राज को क्या पता है कि उसके भाई का जन्मदिन है तो ज्ञात कीजिए राज के भाई का। हाँ जी, उसके बाद हुआ क्या कि जबकि उसकी बहन को मालूम है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी माह की 16 के बाद, यानी 16 तारीख के बाद, लेकिन 19 तारीख से पहले है। ज्ञात कीजिए कि राज के भाई का जन्मदिन किस तारीख को है ना? बताएंगे जरा जल्दी से। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समझे? चलिए, राज को यह मालूम है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी माह में 12 तारीख के बाद और 18 तारीख से पहले है। तो मतलब क्या हुआ कि राज के हिसाब से जो उसका भाई का जन्मदिन है वो आपका 15 तारीख के बाद, यानी 16, 17 और 18 तारीख के पहले है। 18 से पहले 17 आएगी, यानी या तो 16 को है या 17 तारीख को है। उसकी बहन ने क्या बोला कि उसे ये मालूम है फरवरी में 16 के बाद यानी 17 को होगा, है, लेकिन 19 से पहले। 18 को हो सकता है लेकिन 19 से पहले है, तो 19 से पहले छोड़ दीजिए, ठीक। अब हमने क्या देखा कि दोनों में एक चीज कॉमन है, 17 तारीख, ठीक है। राज्य के हिसाब से 17 तारीख बैठेगी, उस हिसाब से हमने देखा बहन को, तो वो भी 17 बैठ रहा। तो इससे पता चलता है ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही होगा कि राज के भाई का जन्मदिन है वो आपका 17 तारीख का। समझे कि राज को मालूम है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 के बाद है और 18 से पहले है, यानी 16, 17 इन 2 दिन में से किसी दिन है। उसकी बहन होगी उसके हिसाब से 16, 17 या 18 होगा। क्यों? उसे पता है कि 16 के बाद है और 19 से पहले है। तो एक डेट ऐसी है जो दोनों कॉमन है, 17, ठीक है। चलिए आंसर सही होगा इसके लिए ऑप्शन ए 17। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें, अपने फ्रेंड जोन में भी इस वीडियो को शेयर कर दें, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें। और साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।